गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रेस्का ट्रायंगल के बारे में, जिसमें ब्रेस्का की डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड स्पीशीज के जेनेटिक रिलेशनशिप को बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्का ट्रायंगल के निक नामों के बारे में। ब्रेस्का ट्रायंगल को इवोल्यूशन ऑफ ब्रेस्का, यू ट्रायंगल, इसके अलावा ट्रायंगल ऑफ यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यू नागारू नाम के साइंटिस्ट ने ब्रेस्का ट्रायंगल को दिया था। ब्रेस्का ट्रायंगल थ्योरी फर्स्ट टाइम 1935 में वू जेंग चू नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, जो कोरियन जापानीज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट थे। वू जेंग चू का अब जापानीज भाषा में नाम देखें तो यू नागारू इनका जापानीज भाषा में नाम है। इनका जन्म जापान में हुआ और जब जापान ने कोरिया से अपने रूल्स हटा लिए थे तो अपने माँ, पत्नी और बच्चों को छोड़ करके ये कोरिया चले गए थे। अब हम बात करते हैं ब्रेस्का ट्रायंगल के बारे में। ये आप तीन स्पीशीज जो देख रहे हैं, ब्रेस्का नायग्रा, ब्रेस्का ओलेरेशिया, ब्रेस्का कैम्पेस्टिस या रापा, ये तीनों की तीनों डिप्लॉयड स्पीशीज हैं। इन डिप्लॉयड स्पीशीज को आप एनओसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, यानी एन फॉर नायग्रा, ओ फॉर ओलेरेशिया और सी फॉर कैम्पेस्टिस या रापा। अब ब्रेस्का ट्रायंगल थ्योरी में क्या बताया है कि ब्रेस्का नायग्रा और ब्रेस्का ओलेरेशिया का नेचुरली क्रॉस हुआ होगा तो ब्रेस्का कैरिनाटा डेवलप, क्योंकि ब्रेस्का कैरिनाटा के रिलेशन आप नायग्रा और ओलेरेशिया से देखें तो ब्रेस्का कैरिनाटा में n इज इक्वल टू 17 क्रोमोसोम है। ये 17 क्रोमोसोम ब्रेस्का नायग्रा के 8 क्रोमोसोम और ब्रेस्का ओलेरेशिया के 9 क्रोमोसोम मिलकर के बने हैं। तो इसका ये मतलब है कि ब्रेस्का नायग्रा और ब्रेस्का ओलेरेशिया की क्रॉस से ब्रेस्का कैरिनाटा बनी है। क्योंकि इसके जीनोम को भी आप देखें तो ब्रेस्का कैरिनाटा का जीनोम है BC। बी आपका नायग्रा से आया है और ओलेरेशिया से सी आया है। इसी प्रकार जो दूसरी स्पीसीज है वो ब्रेस्का नेपस। ब्रेस्का नेपस का भी आप क्रोमोसोम संख्या देखें n इज इक्वल टू 19 है, तो 19 क्रोमोसोम ब्रेस्का ओलेरेशिया से 9 और ब्रेस्का कैम्पेस्टिस से 10 क्रोमोसोम आए होंगे, तभी ब्रेस्का नेपस में 19 क्रोमोसोम हैं। और इसका जीनोम भी आप देखें तो ब्रेस्का ओलेरेशिया से सी और कैम्पेस्टिस से ए जीनोम आया होगा, इसलिए ब्रेस्का नेपस में AC जीनोम है। तीसरी स्पीसीज है आपकी ब्रेस्का जेंसिया, जो मोस्टली इंडिया में कल्टीवेटेड स्पीसीज है ब्रेस्का जेंसिया। इसका भी आप रिलेशन देखें ब्रेस्का नायग्रा से और कैम्पेस्टिस से, तो ब्रेस्का नायग्रा के 8 क्रोमोसोम, ब्रेस्का कैम्पेस्टिस के 10 क्रोमोसोम मिलाकर के n इज इक्वल टू ब्रेस्का जेंसिया में 18 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इसका जीनोम भी A और B है, तो इसका मतलब है कि A जीनोम कैम्पेस्टिस से, B जीनोम आपका नायग्रा से आया होगा। तो इस प्रकार से जो टेट्राप्लॉयड स्पीशीज नेचुरली ओरिजिनेट हुई हैं, डेवलप हुई हैं, वो तीन स्पीशीज हैं, ब्रेस्का कैरिनाटा, ब्रेस्का नेपस, ब्रेस्का जेंसिया। आप याद करने के ट्रिक भी आप देख सकते हैं कि नेचुरल स्पीशीज तो आप NOC से याद कर लेंगे, उसके बाद आप क्रोमोसोम संख्या नेचुरल की जो डिप्लॉयड स्पीशीज है उनकी याद रखें, तो नायग्रा के 8, ओलेरेशिया के 9 और कैम्पेस्टिस के 10 क्रोमोसोम हैं। इससे आप जो भी टेट्राप्लॉयड स्पीशीज है उनको आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। अब जो टेट्राप्लॉयड स्पीशीज हैं, उन टेट्राप्लॉयड स्पीशीज को आप CNJ के ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, यानी C फॉर कैरिनाटा, N फॉर नेपस और J फॉर जेंसिया। तो डिप्लॉयड स्पीशीज आपकी NOC और टेट्राप्लॉयड स्पीशीज आपकी CNJ। सिंपल भाषा में आपको समझ सकते हैं कि जो ब्रेस्का कैरिनाटा है उसका विकास हुआ है ब्रेस्का नायग्रा और ब्रेस्का ओलेरेशिया के क्रॉस से, और जो ब्रेस्का नेपस है उसका विकास हुआ है ब्रेस्का ओलेरेशिया और ब्रेस्का कैम्पेस्टिस या रापा के क्रॉस से। और तीसरी जो स्पीशीज है ब्रेस्का जेंसिया, इसका जो ओरिजिन हुआ है, डेवलप हुई है, ये ब्रेस्का नायग्रा और ब्रेस्का कैम्पेस्टिस या रापा के क्रॉस से डेवलप हुई है। तो ये इसकी जेनेटिक रिलेशनशिप है ब्रेस्का की डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड स्पीशीज के बीच में। ब्रेस्का की जो डिप्लॉयड स्पीशीज हैं वो ब्रेस्का रापा को हम ब्रेस्का कैम्पेस्टिस के नाम से भी जानते हैं,
और ब्रेस्का नाइग्रा, ब्रेस्का ओलेरेशिया, यानी ये 3 स्पेसीज ब्रेस्का की डिप्लॉयड हैं। जो डिप्लॉयड स्पेसीज के क्रॉस से नेचुरली डेवलप हुई हैं वो टेट्राप्लॉयड स्पेसीज 3 हैं, जिसमें ब्रेस्का जेंसिया, ब्रेस्का नेपस, ब्रेस्का कैरिनाटा, ये 3 स्पेसीज आती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्का ट्रायंगल है क्या, ब्रेस्का ट्रायंगल किसने दिया। ब्रेस्का ट्रायंगल में जो डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड स्पीशीज के जेनेटिक रिलेशनशिप को समझाया गया है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।